ये तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। आजमगढ़ का एयरपोर्ट का विकास भी हमारी ही सरकार ने किया। वोट बैंक के लिए पिछली सरकारों ने महाराज सुहेलदेव को भुला दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने एक दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने विकास की नई तस्वीर पेश करने का दावा किया। कंदरापुर क्षेत्र के ग्राम मिरिया रेहड़ा में मुख्यमंत्री ने दूध एवं बर्फ की फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष खास करके समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस फैक्ट्री का उद्घाटन किया वह क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। फैक्ट्री प्रबंधन के मुताबिक यहां से रोजाना दूध की सप्लाई प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ राजधानी दिल्ली तक की जाएगी। इसके लिए 8 बड़े टैंकर और 25 पिकअप वाहन लगाए गए हैं। दावा है कि इस प्रोजेक्ट से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ का इतिहास गौरवशाली रहा है और यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों, खासकर समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र के विकास की अनदेखी की और केवल परिवारवाद की राजनीति की। सीएम योगी ने कहा कि एक समय ऐसा था जब आजमगढ़ के लोगों को बाहर जाकर नौकरी और रहने के लिए सम्मान नहीं मिलता था, यहाँ तक कि उन्हें किराए पर कमरा भी नहीं दिया जाता था। लेकिन केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन सरकार आने के बाद आजमगढ़ के लोगों का खोया हुआ सम्मान वापस लौटा है। उन्होंने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। आजमगढ़ के लोग देश के किसी भी हिस्से में सम्मान के साथ रह सकते हैं और रोजगार भी पा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि पहले लखनऊ पहुंचने में लंबा समय लगता था, लेकिन अब महज 2 से 3 घंटे में यह दूरी तय हो जाती है। उन्होंने इसे विकास की नई रफ्तार का उदाहरण बताया। वहीं सीएम योगी ने राम मंदिर अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के संकल्प से भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अब गौ हत्या पर पूरी तरह रोक है और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के स्टीलिंग प्लांट को, जिसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया है, शुभारंभ करते हुए और इसकी प्रोग्रेस को पिछले कुछ समय के अंदर मैं देख रहा हूं। मैं देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि 56,000 से अधिक बहनों के परिश्रम से आज यह मिल्क प्रोड्यूसर एक आत्मनिर्भरता का नया संदेश दे रहा है। मैं मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती नीरज जी को और उनके साथ जुड़ी हुई उन 56,000 से अधिक बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आजमगढ़ की जब हम बात करते हैं तो आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपस्या की भूमि रही है। तत्व चिंतकों, विचारकों और देश के स्वाधीनता आंदोलन की भी एक महत्वपूर्ण भूमि के रूप में आजमगढ़ का अपना महत्व रहा है। याद करिए, वीर कुंवर सिंह ने भी इसी आजमगढ़ की धरती को अपने शौर्य के लोहे से तप्त करते हुए फिरंगियों को भागने के लिए मजबूर किया था। वह धरती आजमगढ़ की ही धरती है और ये हमारा सौभाग्य है। मैं आजमगढ़ से मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं जुड़ा हूं, मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले से मैं आजमगढ़ से जुड़ा रहा हूं और इसीलिए आजमगढ़ के विकास की बात जब आती है तो हम लोगों ने, भले ही आपने मुख्यमंत्री दिए होंगे लेकिन उन लोगों ने आपके यहां काम नहीं किया होगा, लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ के विकास के लिए जो कार्य किया वह किसी ने नहीं किया। बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ वासियों से ही पूछ रहा हूं कि जिन लोगों को आप चुनाव जिता करके भेजे वे तो आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ के लिए कुछ करने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ है तो हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और वह किस रूप में?
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यहां की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए। याद करिए, आजमगढ़ से पहले लखनऊ की दूरी हो या गोरखपुर की दूरी हो या वाराणसी की दूरी हो या प्रयागराज, ये सभी दूरी तय करने में पापड़ बेलने पड़ते थे। लखनऊ जाने में 6 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 से पौने 3 घंटे में आप लखनऊ जा सकते हैं। आजमगढ़ का कोई निवासी आराम से जा सकता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके पास है। गोरखपुर जाना है तो 1.5 घंटे से भी कम दूरी में आप गोरखपुर पहुंच जाएंगे। पहले ये दूरी तय करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते थे। ऐसे ही वाराणसी और प्रयागराज की दूरी को भी कम किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डबल इंजन की सरकार ने यहां बनाया है। आप सोचिए, वोट बैंक के लिए पिछली सरकारों ने महाराज सुहेलदेव को भुला दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने 1000 वर्ष पहले भारत के शौर्य का लोहा विदेशी आक्रांताओं के सामने दिखाकर के उन्हें नेस्तनाबूद किया था, ऐसे महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम भी इस आजमगढ़ की धरती में हम लोगों ने किया था। मुझे याद है, जब मेरे पास आजमगढ़ का एक प्रतिनिधिमंडल आया, उन्होंने कहा कि हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय चाहते हैं। मैंने कहा विश्वविद्यालय तो हम देंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है, अयोध्या सिंह हरिओत जी की ये पावन धरा है, राघव ने यहां पर भारत के साहित्यिक जगत को एक नई ऊंचाई दी थी, और यहां पर विश्वविद्यालय तो बनना चाहिए, हम भी चाहते हैं, हम बनाएंगे भी। और बहनों भाइयों, हम लोगों ने बना दिया। हम सब सोचते थे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा, नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदार लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, समाजवादी पार्टी बाधक बन रही थी, कांग्रेस बाधक बन रही थी। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हुआ, और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। क्या यह काम समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या समाजवादी पार्टी कर पाती? वह नहीं करती है, तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। आप मुझे बताइए, हर गरीब के घर में शौचालय बना है, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला है, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन मिला है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला है, हर गरीब को शासन की योजना के साथ जोड़ करके 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत में मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी देने का काम मोदी जी ने किया है। ये काम कांग्रेस कर सकती थी, समाजवादी पार्टी कर सकती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी कर सकती थी, लेकिन विकास उनके एजेंडे में नहीं, गरीब कल्याण उनके एजेंडे में नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति सम्मान उनके एजेंडे में नहीं था, और इसीलिए तो ये अपमानित करते थे। गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आई, आज हमारी सरकार 9 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिला है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने का परिणाम है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख नौजवानों को इन कंपनियों के माध्यम से काम मिला है, जो बड़ा बड़ा निवेश यूपी के अंदर हुआ है। हमारी सरकार
ये कह सकती है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में खुलेआम बूचड़खानों में गाय काटी जाती थी, गौ तस्करी होती थी। आज हमारी सरकार का संकल्प है, न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल हमारी सरकार चला रही है। 15 लाख निराश्रित गौ वंश के लिए संरक्षण गृह हमारी सरकार ने बनाए हैं और 3 प्रकार की स्कीम हमारी सरकार चला रही है। एक सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थल या कान्हा उपवन, और दूसरा मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से कोई किसान अपने घर में 4 गौवंश रखेगा, निराश्रित गौ आश्रय स्थल का हम हर महीने उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। हर गाय को हर महीने 1500 रुपए सरकार की तरफ से उसके गाय के खर्चे के लिए पशुपालक को उपलब्ध करवाते हैं। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश सरकार की गौ माता की प्रति कृतज्ञता है। तीसरी स्कीम, कुपोषित परिवारों को, जिस परिवार में माता कुपोषित है, बच्चा कुपोषित है, एक ब्याई हुई गाय निराश्रित गौ आश्रय स्थल से उन्हें उपलब्ध करवाते हैं और 1500 रुपए हर महीने भी उपलब्ध करवाते हैं, जिससे वह परिवार हिष्ट पुष्ट हो सके, सुपोषित हो सके और उसका विकास का लाभ आने वाले समय में वह देश को दे सके। और यह कार्य आज सफलतापूर्वक हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक और ये, और वहीं दूसरी ओर आज यहां पे एक नई स्कीम को मुझे लागू करते हुए देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा, और वह है यहां पर हम लोगों ने एक हरी झंडी यहां दिखा करके मोबाइल वेटनरी यूनिट को, गायों में कोई रोग तो नहीं है, किसी प्रकार के कोई संकट है, ये घर घर जाकर के टोल फ्री नंबर पर जैसे ही कॉल होगी वहां पहुंच करके उनको ये सुविधा उपलब्ध करवाएगी। दूसरा, हम लोगों ने यहां पे गौ सेक्स सॉर्टेड सीमेन के लिए और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का शुभारंभ भी किया है। यानी अब घर में अगर गाय है, उन्नत नस्ल की गाय है, तो उसी उन्नत नस्ल से, उससे भी उन्नत नस्ल की बछिया ही होगी। 90% इसकी गारंटी देने के लिए इस स्कीम को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। आज मुझे यहां पर इसको लागू करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और तीसरा, बायोगैस प्लांट के लिए यहां पर हम लोगों ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया है, जिन लोगों ने अपने घर में गोबर गैस प्लांट के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति उसके माध्यम से कर रहे हैं। यानी गौ माता आपके घर में पुण्य का काम तो उसकी उपस्थिति से होता ही, और दूध तो देती ही है। उसका गोबर घर में गोबर गैस प्लांट के माध्यम से घर के ईंधन की आपूर्ति का काम भी कर सकती है, और यह कार्य आप आराम से आप भी कर सकते हैं। याद करिए, दुनिया में युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादों की हाहाकार है। हम भारतवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा दायित्व बनता है, घर में आप रूफटॉप सोलर पैनल लगाइए। प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से सोलर पैनल लगाएंगे, बिजली का बिल आपका 60% अपने आप कम हो जाएगा। मुश्किल से 40% से कम आपका बिजली का बिल आएगा और आपके घर में आपको पर्याप्त बिजली भी जलाने को मिलेगी। यह एक स्कीम, बहुत अच्छी सब्सिडी इसमें आपको सरकार दे रही है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट का विकास भी हमारी ही सरकार ने किया है। मार्गों के लिए जितना पैसा यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझे उपलब्ध करवाया था, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने, दारा सिंह जी ने, रिसो जी ने, रामविलास चौहान जी ने, यहां के हमारे पूर्व विधायकों ने, पदाधिकारियों ने, उन सबको हम लोगों ने अपनी स्वीकृति दी और आज परिणाम है
कि विकास के वे सभी कार्य आजमगढ़ की चारों ओर की कनेक्टिविटी, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गया है। विकास तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आजमगढ़ को उसकी पहचान भी मिल रहा है। पहले आजमगढ़ के नाम पर लोग होटल में कमरा नहीं देते थे, धर्मशाला में ठहरने नहीं देते थे, और आजमगढ़ के नाम पर जब आप जाएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बल्कि स्वागत करेगा, क्योंकि ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये सम्मान भी दिलाने का काम करती है। जब विकास होता है और बिना भेदभाव के होता है तो उसका लाभ उसी रूप में हम सबको देखने को मिलता है। ये बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ये उत्तर प्रदेश की 5वीं ऐसी कंपनी है जो महिला स्वावलंबन का एक नया आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने 2019 में पहली प्रोड्यूसर कंपनी प्रारंभ की थी झांसी में, बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पर। आज उनके साथ 72,000 से अधिक बहनें पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध कलेक्शन का काम कर रही हैं और चीलिंग प्लांट के माध्यम से डेयरी तक दुग्ध भेजने का काम कर रही है, और सैकड़ों करोड़ रुपए का उनका प्रोडक्शन चल रहा है, टर्नओवर भी है और उनका लाभ भी, उन लाभांश भी उनको प्राप्त होता है। वाराणसी में भी एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी काम कर रही है, आगरा में काम कर रही है, लखनऊ में काम कर रही है, और इस बार बजट में हमने 200 करोड़ रुपए और तय किए हैं, एक प्रयागराज में मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए और एक बरेली के अंदर बनाने के लिए। यह महिला उद्यमिता का और महिला आत्मनिर्भरता का एक आदर्श उदाहरण आज यह आप सबके सामने है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।